बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी सर, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं? सर। 17 सितंबर को चांद ग्रहण आ रहा है और 22 सितंबर को PTI जलसा करना चाह रही है लाहौर में। क्या कर पाएगी? पिछला जलसा किया, अभी तक वो असरात नहीं खत्म हुए, अब नए जलसे की बातें हो रही कि हम करेंगे हर कीमत पे जी, पंजाब में और लाहौर में जलसा करेंगे। सर दरअसल मैंने आपको पहले भी कहा था कि पीटीआई के ऊपर थोड़े सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। और इन्होंने जलसा तो कर लिया, बड़ा मुश्किलों से किया, 1 साल में उसका भी रिएक्शन आ गया। आई डोंट थिंक सो कि ये एक अच्छा टाइम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि चांद ग्रहण के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद, और ये जो जलसा हुआ है आपको पता है एग्जैक्टली 15 दिन पहले ही तकरीबन हुआ है चांद ग्रहण के। तो ये फिर एक जलसा बैक टू बैक 15 दिन, मतलब चांद ग्रहण के बाद करेंगे। तो ये एक जो है ना फुल एडवेंचरस हो जाएगा गेम। अगर इन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि ये इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता ये इनके लिए तबाहकुन हो सकता है 22 सितंबर वाला जलसा। है। जी सर। मतलब कहीं ये तो नहीं है सिर्फ अपनी जो वोटर है उनको जिंदा रखने के लिए जलसे का नारा लगाया जाता है और 22 जब करीब आएगी फिर जाके जलसे को मुलतवी कर दिया जाए। सर ये तो कोई तरीका नहीं है मेरे ख्याल से। एज पर मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली नहीं बात कर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन एक नॉर्मल बंदा भी, जैसे मैं आपके साथ 3 महीने से मुंसलिक हुआ हूँ, तो मेरे ख्याल से 3 दफा 3 महीनों में इन्होंने मुलतवी किया। तो मैं भी एक तरह से एक मुझे वैसे शौक नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन एक कॉमन पर्सन जो होता है वो एक चीज से दूर हो जाता है कि यार ये क्या मजाक बनाया हुआ। हर 15-20 दिन बाद एक नई तारीख, तारीख पे तारीख, तो अब इसका कोई सेंस नहीं है। इसका एक तरह से पार्टी का इमेज खराब करने वाली बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि ये जो तारीख है एस्ट्रोलॉजिकली, ये तारीखें अभी 15, मतलब यूँ समझें कि सितंबर के एंड तक टाइम अच्छा नहीं है। वैसे भी पॉलिटिकल भी टाइम नहीं अच्छा है, और पाकिस्तान की जो हालात है मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको इस टाइम पे जलसा करना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि इस टाइम पे जलसा नहीं करना चाहिए। तरीके इंसाफ के नए जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब आए हैं। कैसे देखते हैं उनको? वकील हैं, पाए के वकील तो हैं। क्या PTI के लिए अच्छे साबित होंगे? इनका मैं जायचा कल देख के आपको बताऊंगा, लेकिन एज पर मुझे जो मैंने 2-3 लोगों के एनालिसिस किए थे, तो मैं वापस एक नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। शेर अफजल मरवत जो हैं, अगर ये पार्टी को लीड करें तो पार्टी की क़यादत में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगी और पार्टी एक दुरुस्त सिमत में चल पड़ेगी। आप कह रहे हैं अगर शेर अफजल मुरव्वत साहब किसी अच्छे ओहदे पे आते हैं, पार्टी को लीड करते हैं, तो पार्टी में जान भी आएगी और पार्टी किसी अच्छी डायरेक्शन में भी चलेगी। एग्जैक्टली सर, क्योंकि ये जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नए नए नाम सामने आ रहे हैं, मैंने देखा नहीं है जायचा, मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन एज पर माय नॉलेज जो बंदा इतने मुश्किल टफ हालात में भी सामने खड़ा रहा है और उसके जायचे में भी इतनी पावर है, तो मेरे ख्याल से उसको इनको यूज करना चाहिए पार्टी की क्यादत को रवां दवा करने के लिए, ना कि ऐसे बंदे को लेकर आ जाए कि पार्टी के अंदर एक मजीद पॉलिटिक्स का एक जो बोलते हैं ना इनिशिएट हो जाए, पॉलिटिक्स नई नए चक्रों में चल पड़े पार्टी। वैसे भी मैंने आपको कहा है कि इनकी पार्टी में दो डिवाइड पार्टीज चल रही हैं, इंटरनली पार्टी डिवाइड हुई हुई है। तो इसलिए मेरे ख्याल से कि खान साहब को इतना वेट करना पड़ा है, वो अलग बात है, उनके जायचे में इतना टाइम था। लेकिन अगर दूसरे मैंने जैसा आपको एक दो मेरे ख्याल से 2-3 पुराने वीलॉग में कहा था कि अगर खान साहब अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं तो इनकी पार्टी को भी जद्दोजहद करनी चाहिए उनको बाहर निकालने की। वो तो उनको अंदर रखने की कोशिश में लगे हैं। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि पार्टी इनकी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं कि पार्टी इनकी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। वो कहीं लग रहा है कि पार्टी चाहती है कि खान साहब अभी मजीद अंदर रहें और पार्टी दो ग्रुपों में तकसीम है। जैसे अली अमीन गंडापुर साहब, आपने कहा था खतरनाक खिलाड़ी साबित होंगे, वो उनके बयानात, और आजकल वो कह रहे हैं कि जी हम अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे और अपने तौर पे करेंगे। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो PTI के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। आने वाले दिनों में भी आप देख रहे हैं कि चांद ग्रहण के असर इस पार्टी पे और पड़ेंगे।
जी डेफिनेटली सर, ये चांद ग्रहण के करीब करीब मुझे लगता है कि ये कोई एक नया शीशा छोड़ने वाले हैं पीटीआई वाला। एंड आई होप कि ये ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि अगर इन चीज़ों पे, ऐसे मोमेंट्स पे कुछ भी इनिशिएट होता है ना, तो उसके असरात काफ़ी टाइम तक रहते हैं। अब मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर वैसे ये एक बोलते हैं कि बुक्स, एज पर बुक्स ये बोलते हैं कि 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक असरात रहते हैं। लेकिन एज पर माय रिसर्च, इस चांद ग्रहण के बाद अनटिल एंड अनलेस नेक्स्ट इक्लिप्स नहीं आता, तब तक असरात रहता है। तो जैसे अभी ये सितंबर के है, इसके बाद जो अगला इक्लिप्स आएगा, अगर ऐसा कोई मामला उठ गया, तो ये कम से कम अगले इक्लिप्स तक मामला बैठेगा नहीं। कहीं ना कहीं ये इसकी बातें या मसले मसाइल डिस्कस होते रहेंगे। तो अगर दूसरी तरह आपसे बात करूं कि जो हुकूमत है वो आईनी तरमीम करने चाह रही है, कौमी असम्बली के पास तो उनके पास 2 तिहाई अक्सरियत है, लेकिन अपर हाउस सेनेट में सुनने में आ रहा है कि हुकूमत के पास 3 वोट कम है। हुकूमत किसी भी तरह मौलाना साहब को मनाना चाह रही थी, लेकिन मौलाना साहब ने कल असम्बली में वादे तौर पे कहा कि हम अपोजिशन में हैं और किसी भी आईनी तरमीम मतलब एक्सटेंशन के मामले में हम किसी के हक में नहीं है। कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट फौज में हो, चाहे वो अदलिया में हो, किसी भी अदारे को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। कैसे देखते हैं, क्या वाकई मौलाना साहब कायम रहेंगे? सर ये कायम रह नहीं रहे, मेरे ख्याल से मैंने एक हफ्ता पहले आपको पहले ही कहा था कि मुझे नहीं लगता कोई भी एक्सटेंशन होने वाली है। अगर एक्सटेंशन 1% भी कोई चांस बन गया और ये वापस री इलेक्ट होके वापस अपनी सीटों पे आ जाएंगे, ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे। तो अगर ये मौलाना साहब, वैसे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इनकी जो पर्सनालिटी, जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ये बहुत ज्यादा अपनी पार्टी को एक मफाद के लिए यूज कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये किसी के मफाद के लिए काम करेंगे, ये अपने मफाद के लिए काम करेंगे। ठीक है सर, ये मैं कोई ऐसा पर्सनल मेरा वो नहीं है। ये जो कार्ड्स निकलते हैं या जो हॉरोस्कोप बनता है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो मैंने आज जब आप ये इनकी पार्टी के साथ, मतलब पीटीआई के साथ आप शमूलियत का बोल रहे थे, तब भी मैं आपको कह रहा था कि मुझे लगता नहीं है कि ये इतने चलेगी। अगर ये चल भी गई तो ये अपने मफाद के लिए करेंगे। तो वही हो रहा है सर, ये अगर अभी जो सेनेट में ये खड़े हुए ऑपोजिशन में, तो ये अपने मफाद के लिए, अगर इनको कोई मफाद की कोई चीज मिल गई, या जहां पे इनकी यूं बोल सकते हैं जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं या इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी हो गई, डेफिनेटली ये फिर स्लिप कर जाएंगे। मतलब पासा पलट जाएगा, और जैसे ही कहीं कोई अच्छी ऑफर मिली तो पासा पलट भी सकता है। तो हुकूमत जी। के लिए थोड़ी सी बात कर ले। मेरे अजीम रहनुमा नवाज शरीफ साहब इस पूरे इशू में गायब है, कहीं गुम है। खबरें लंदन जाने की आ रही थी, पैकिंग बेचारों ने की हुई थी, आपने कहा था कि वो लंदन नहीं जा पाएंगे, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि बेचारे लंदन नहीं जा पा रहे। पाकिस्तान की गर्मी वो एंजॉय कर रहे हैं मरी में, कहीं आगे पीछे। तो कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में चांद ग्रहण का असर नवाज शरीफ के दायचे पे? चांद ग्रहण सर, अब ये जो ये जो इन लोगों के चार्ट्स को ऑनेस्टली मैं नहीं देखता हूँ। रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि ये इनका भी इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। मैंने आपको काफी दफा बताया, इनकी रिटायरमेंट फेस है, तो इनको इन्फ्लुएंस देखने का कोई फायदा नहीं है। जो इस वक्त हुकूमत में है या पाकिस्तान का, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको काफी दफा कहा है कि ये हुकूमत हो, कोई हुकूमत हो, पीटीआई की हुकूमत हो, अगर वो इस टाइम में पाकिस्तान में आ जाती है और अपनी पार्टी बना लेती है, मुझे नहीं दिखता कि पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है, ऐसा वो नहीं रखें। मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान ग्रो करे, लेकिन उसके अनफॉर्चुनेटली 2000 तकरीबन 3-4 से हालात ऐसे चल पड़े हैं जो 2027 तक कंटिन्यू ऐसे रहेंगे। तो 2027 के एंड तक आप उम्मीद ना रखें किसी भी पार्टी से कि वो पाकिस्तान को बेहतरी या हालात बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। अभी ये 1-2 साल मजीद मुश्किल हैं। और ये आने वाला जो वक्त है अक्टूबर नवंबर का, जैसे मैंने कहा है कि चांद ग्रहण के बाद हुकूमत के ऊपर बहुत टफ टाइम आने वाला है। आप ये आज 12 तारीख है खैर से, तो देखिए 15 तारीख को जैसे ही सन ट्रांजिट कर देगा और 17-18 को चांद ग्रहण लगेगा, तो जैसे ही ये
एक ये लोनर इक्लिप्स वो करेगा इनिशिएट, तो आपको देखेंगे मामला बहुत ज्यादा एकदम से उल्टी पलटी खा जाएंगे। चीजें एकदम से ऑपोजिट हो जाएंगी, जो चीजें लोग समझ रहे हैं या जो चीजें हमें अभी दिख रही हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। बहुत डिफरेंस नजर आने वाला है आपको, विद इन 15 डेज आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सर, हम देखेंगे आपकी तकरीबन 99% पेशेंट गोई जो आप करते हैं वो सच साबित होती हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगता है चीजें पता चलने में। थोड़ी सी बात अगर यूएसए के इलेक्शन पे कर लें, तो अब तो सितंबर का सेकंड वीक शुरू हो रहा है, कम दिन रह गए, 5 नवंबर को इलेक्शन है। आप भी यूएसए में होते हैं, कैसे देखते हैं यूएसए के इलेक्शन को, यहाँ के माहौल को? सर इलेक्शन तो बाद में होगा, लेकिन हालात यहाँ के काफी अपसेट हो गए हैं ऑनेस्टली। जहाँ मैं रह रहा हूँ, मैं यहाँ की न्यूज़ वगैरह देख रहा होता हूँ, काफी डिस्टरबेंस है, स्पेशली स्कूल्स वगैरह में यहाँ पे। आई डोंट नो, मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, शूटिंग होती है यहाँ पे, किलिंग हो जाती है। अभी ये रिसेंटली 10-15 दिन पहले की बात है कि 4 बच्चों को मार दिया। मतलब 9th ग्रेड के बच्चे ने, 9वीं क्लास के बच्चे ने 4 बच्चों को मार दिया। तो हालात यहाँ काफी डिस्टर्ब हैं। आने वाले वक्त में मुझे ये हालात ज्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे लूनर इक्लिप्स होगा चांद्रग्रहण, क्योंकि यहाँ पे लूनर इक्लिप्स विजिबल है। तो मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट टाइम भी, जहाँ पे भी विजिबल होता है वहाँ असरात 100% पड़ते हैं। जहाँ नहीं होता वहां पे समझे आप 25 to 40% होता है असरात। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी जो इक्लिप्स हो रहा है ये पाइसिस के साइन में हो रहा है। तो पाइसिस का साइन जो होता है वाटरी साइन है। तो यहाँ पे जो कुदरती आफात है, सुनामी वगैरह, या आप कह सकते हैं ये जो फ्लड वगैरह है, इधर बहुत ज्यादा आने वाले हैं। ये डिस्टरबेंस रहेगी, ये 1 महीना इस तरह से हालात रहेंगे। इसके आने वाले हालात में यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस का बहुत डर लग रहा है। मतलब जैसे मैंने आपको काफी दफा वीलॉग में बोला है कि स्टॉक मार्केट जो है एक टिप मारने वाली है, या 10 से 15% का यूं समझे कि क्रैश आएगा इधर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में फाइनेंशियल क्राइसिस और पॉलिटिकल टर्मोइल और इस तरह की सिचुएशन और कुदरती आफात बहुत होंगी 1-1.5 महीने में। और जहां तक रहा आपके इलेक्शन का, तो इलेक्शन के तो सर इस दफा इलेक्शन जो है पाकिस्तान टाइप के होने वाले हैं। जो कि उसकी वजह ये है कि तो ये सैटर्न के बिल्कुल लास्ट डिग्री जो रेट्रोग्रेड वो सीजन होगा उस टाइम पे हो रहा होगा। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होगा। तो ये दोनों के असरात जो पूरी दुनिया पे पड़ेंगे, तो ये बहुत ज्यादा, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत खतरनाक होंगे, लेकिन स्पेशली फॉर यूएसए काफी डिस्टर्बेंस दिखती है मुझे। चलिए सर, अल्लाह खैर करे, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह खैर करे। थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज मेरा यही है कि कोशिश करें कि जिस फील्ड को आप सेलेक्ट करते हैं उस फील्ड में आप एक दफ़ा अपना हॉरोस्कोप बनवा के देख लें। क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा होता है लोगों की स्टडीज ब्रेक हो जाती है या कैरियर ब्रेक हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आपकी फील्ड और आपका जो प्लैनेट्स हैं वो मैच नहीं करता है। और जब वो मैच नहीं करते तो वो आपको ब्रेक कर जाते हैं और इंसान हार मान जाता है। या फिर इंसान ये बोलता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेट पोजीशन या जो आपके जायचे में चीजें हैं उसके हिसाब से अपनी फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, तो आई एम वेरी होपफुल कि आपको इतनी मुश्किलात नहीं होंगी। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब सर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।